छात्रों, वीडियो नंबर 6 और हमारी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रही है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम कर चुके, जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो 1, 2, 3 एक से ही हैं। 3 क्वेश्चन में ए ले चुका पहले वाली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर आर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आर इक्वल टू एक सेट दिया है x, x+5, जहाँ x की वैल्यू ये है और परिभाषित r का प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम परिसर ज्ञात करेंगे और कैसे हम प्रांत ज्ञात करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का मैंने लिखा हुआ है r x = 5 ये दिया हुआ है। तो परिसर परिभाषित संबंध r का प्रांत, प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर का मतलब रेंज हमें फाइंड करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास r दिया है उसकी क्वालिटी कोशिश करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। जो उसका मेंबर होगा, जो ओडेड पेयर बनेगा, जो आपस में दो मेंबर रखे जाएंगे, उनमें आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ अगर हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट x है तो जो सेकंड कंपोनेंट जो रिलेटेड होगा किससे होगा, जो फर्स्ट वाले, वो x+5 से होगा, x+5 से। तो देखो यहाँ हमारे पास a एक सेट है, प्रश्न में दिया है x = a, तो यहाँ R2R है, 2 नंबर दिए a से b। तो देखो a के मेंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और b के नंबर भी हमारे पास ये मैंने लिखे हैं। ये मैंने केवल एग्जैक्टली वही नंबर लिखे हैं जो हमारे पास रिलेटेड हैं। तो इसमें और नंबर भी, क्योंकि हमारे पास सेट डिफाइंड प्रश्न में नहीं दिया है कि ए और बी सेट क्या है, तो ये केवल वही नंबर लिखे गए हैं जो रिलेटेड है। तो देखो x हमारे पास दिया, x जो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, माना a = दिस। जब x = 0 है, फर्स्ट कंपोनेंट हम 0 मान ली, तो जो 0 किस रेट होगा, x+5 से, तो 0 + 5 = 5 आ गया। 1 है तो 6 पे जाएगा, क्योंकि 5 उसमें प्लस होना है। जितना x की वैल्यू है उसमें 5 ऐड करके हम 6 ला सकते हैं। तो ऐसी जितने हम सारे मेंबर हम लिखते चलेंगे। तो देखो 0 तो 5 से रेट कर दिया, 1 6 से कर दिया, 2 7 से कर दिया, 3 8 से कर दिया, 4 9 से कर दिया, 5 10 से कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतने ही मेंबर है, 5 के बाद नहीं है। तो अब इस वाले नंबर ये हुए। तो जो पहले नंबर हुए ये तो कहलाएगा डोमेन और ये कहलाएगा परिसर। 5, 6, 7 क्वेश्चन हल। तो प्रांत ये और परिसर, तो इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब लगभग ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें x और x³ है और यहाँ x संख्या 10 से कम है, अर्थात और 10 से कम a का भाज्य संख्या है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। माना r एक रिलेशन है z पर, पूर्णांकों पर, पूर्णांक सेट, जहाँ दिया है a b बिलोंग्स टू z, a - b एक पूर्णांक है। तो इस संबंध की प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करने हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो R देखो यहाँ हमारे पास A एक सेट है, जो पहला सेट है वो Z है और दूसरा सेट भी Z है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो Z एक बहुत बड़ा सेट है। कैसा है, पूर्णांकों का समुच्चय। जितने भी पूर्णांक हैं, हम जानते हैं पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है पूर्णांक।
तो जैसे कि अगर पॉजिटिव पूर्णांकों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5, इसमें सारे इतने लिखे हुए नंबर। और जीरो भी है, वो जीरो पूर्णांक कहलाता है। तो सारे मेंबर इसमें और वही मेंबर इसमें लिखे। लेकिन हमें वे मेंबर देखने हैं जो हमारे पास कैसे हैं, इस क्वालिटी को, जो हमारे पास R एक संबंध है और उसके दो, अगर उसका कोई एक अवयव है ए बी, तो उनके बीच की एक प्रॉपर्टी है a माइनस बी एक पूर्णांक है, जहाँ a और b भी पूर्णांक है, यानी a इसका होगा b इसका। यानी हमने a इसका लिया एक मेंबर इसका चुना और उनका डिफरेंस करके देखा। तो देखो, मैं इसके कोई भी इधर से एक नंबर चुन लो, इधर से भी एक नंबर चुन लो, कोई भी एनी, तो हम देखते हैं हर एक नंबर पर वो प्रॉपर्टी लागू होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 इधर का ले लिया, 1 इधर ले लिया, तो 2 - 1 1 बचा, एक पूर्णांक है। अगर मैं इधर से 15 ले लूँ, इधर से 1 ले लूँ, तो 15 - 1 14, तो 14 भी एक पूर्णांक है। अगर मैं कहूँ इधर 1 इधर 15, तो 1 - 15 -14 बच गए, तो वो भी एक पूर्णांक है। तो एवरी एलिमेंट्स, ए इसका लें और इसका लें, तो उनका डिफरेंस ऑलवेज पूर्णांक ही होगा। तो मैंने लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी, अर्थात ए इसका मेंबर ले लो, कोई बी इसका मेंबर ले लो, आर्बिट्रेरी जेड के हैं, तो ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ऑलवेज पूर्णांक है। तो हम जानते हैं दो पूर्णों का अंतर सदैव पूर्णांक ही होता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। तो हमारे पास इसमें सारे मेंबर ले सकते हैं। जब मैंने कहा कोई मेंबर ले लो, इसका भी कोई मेंबर ले लो, उनका डिफरेंस इज ऑलवेज क्या होगा, पूर्णांक। तो सारे जो जेड है वो सारा प्रांत बन गया और सारा ही इसका ये परिसर हो गया। तो परिसर भी जेड है और डोमेन भी इसकी जेड ही होगी, डोमेन भी जेड होगी और परिसर भी जेड ही होगा। तो इसका हमारा जो आंसर हुआ, तो इस क्वेश्चन का प्रांत भी जेड है, पूर्णांकों का समुच्चय, और परिसर भी इसका जेड है। तो ये हमारी हुई वीडियो नंबर 6, इसे देखें ध्यान से। और ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होगी। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वे नहीं किए, इससे बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, उनके हल मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।